हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष। आज मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी बुक है, उपकार प्रकाशन, जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की, और ये बुक का कोड है 29। इसको हम पूरी सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 3, और इसमें जो प्रश्न है वो है LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य और HCF यानी महत्तम समापवर्त्य से संबंधित। और इससे संबंधित तो एक सवाल आता ही आता है नवोदय एंट्रेंस में, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आज ही आप लॉ 100 और मॉ 100 से संबंधित सारी जानकारियां हासिल कर लेंगे। किस तरह से लॉ 100 और मॉ 100 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ बच्चे भी बैठे हैं, तो हम मिल करके इसको करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3। जो पहला सवाल है 18, 24 और 36, 18, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो अपवर्त्य होते हैं बेटा पहाड़ा होता है, मतलब इसको अगर हम ऐसे समझें, पहले आप ऐसे समझो कि 18 का पहाड़ा, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौको 72, 18 पंजे 90। ठीक है ना, इस तरह का। अब यहाँ देखो 24 का पहाड़ा, तो 24 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं होगा। 24 कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96। फिर यहाँ देखो 36 का पहाड़ा, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 1 10 108। अब देखो क्योंकि ये इनके अपवर्त्य हैं, ये समापवर्त्य यानी समान अपवर्त्य, क्योंकि क्या है इनके मतलब गुणज या अपवर्त्य इनको कहते हैं। तो यहाँ पे समान अपवर्त्य का मतलब जो छोटा सा छोटा अपवर्त्य कौन सा है जो इन तीनों का समान है। तो देखो इन तीनों में पता क्या है, 72 समान है, यानी 72 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। ध्यान से सुन रहे हो कैसे निकाला मैंने? इन तीनों के मैंने गुणज निकाले, पहाड़ा, और इन तीनों के पहाड़े में जो सबसे छोटा पहाड़ संख्या है जहां पे तीनों मिल रहे हैं, मतलब जो तीनों के पहाड़े में आ रहे हैं, समझ लो वही लघुत्तम समापवर्त्य होता है। आप लोग समझ गए? तो यानी 72 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें देखो 18 का भाग भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है। जो आसान तरीका है जो बड़े बड़े सवाल निकालने का, उसके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। हम देखते हैं तो 2 का भाग किस में जाता है, जिसकी काय में 2 4 6 8 0 होता, बताया था। तो देखो इस 18 में 2 का भाग जाएगा, तो देखो 2 का पहाड़ा 18 तक बोलो, 2 9 18। पहले 2 का भाग हम 2 ही में देंगे, 2 1 कम 2, फिर 2 2 नीचा, फिर 2 का भाग इस 3 में देंगे तो 2 1 कम 2 ही होगा भाई, 2 2 नीचा 4 4। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ध्यान से देखना। जो नए बच्चे हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं वो ध्यान से देखो, जो गुणनखंड निकालना पहली बार सीख रहे हैं, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 3 है, एक बच्चा है ना भाई, तो ये 6 के यहाँ 6 है, 6 के पीछे 1 आया तो कितना बढ़ गया, 6 16। अब 2 का पहाड़ा 6 तक नहीं बोल रहा है, कहाँ तक बोल रहा है, 16 तक, 2 8 16। अब फिर देखो 2 का भाग 2, 9 में तो नहीं जाएगा लेकिन इन दोनों में जा रहा है। 9 में तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो 9 को हम वैसे उतार देते हैं। 2 का पहाड़ा 6 12 तक बोलो, 2 चक्का, अब 2 9 18। अब देखो फिर 2 का भाग किस में जा रहा है, 6 में, तो 9 को हम वैसे उतारेंगे, 2 3 6 करेंगे, और यहाँ 9 को हम फिर वैसे उतारेंगे। फिर देखो अब 3 का जा रहा है भाई, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। 9 तक 3 तिया 9, और 3 एकम 3 तिया 9। अब देखो बीच की लाइन समाप्त हो गई, जब 1 आ जाता तो ये समाप्त हो जाता था। अब इन दोनों 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ तो 1 आ गया पहले से ही, और यहाँ पे 3 एकम 3। देखो तीनों लाइन पे जब 1 आ जाता है तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसका लॉस हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लिखते हैं लॉस बराबर लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। लॉस को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य बराबर इन सब का गुणा करते हैं, मल्टीपल, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो अगर हम इसका पहाड़ा बोलेंगे तो 2 2 4 हुआ, यहाँ पर तो 4 हुआ, ध्यान से देखो। अब 4 का फिर गुणा 2 से करेंगे, 4 2 8 हुआ, और 8 का गुणा हम 3 से,
या ऐसे करेंगे, यहाँ तक 8 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इन दोनों का गुणा कर दो, 3 तिया 9, और यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो 8 9 72। ऐसे भी कर सकते हैं। तुम यहाँ से पूरा ऐसे भी कर सकते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दोनों 72। यहाँ से इधर भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। कैसे भी करो। 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक, अपवर्तक, इसको मौसौ कहते हैं शॉर्ट में, महत्तम समापवर्तक, मौसौ। कहीं कहीं पे मौसौ प भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, मौसौ बोलो चाहे मौसौ प बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसमें मौसौ कौन सी संख्या होती है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। मौसौ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों में जाता था। तो इसका निकालने का आज मैं भाग विधि से आपको सिखाता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, छोटे का भाग हम बड़े में देते हैं, 16 का भाग हम 24 में देंगे। ध्यान से देखना, आज ही सीखना है, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। 3 वाले बड़े ध्यान से देखो, 16 कम 16, अब घटाओ तो देखो 4 से 6 तो नहीं जाता, यहाँ से 1 लिया, 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ 1 बचा तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ 8 बचता तो इस 8 का भाग इसी 16 में देते हैं, तो देखो 8 बने 16, तो बेटा इसका उत्तर ये तो यहाँ नहीं आता, इसका उत्तर यह आता है, मौसौ बराबर 8। मतलब यहाँ पे ये समझना है कि 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग देखो 24 में भी जाता है, 16 में भी जाता है। 8 दूनी 16 होता है कि नहीं होता है, और 8 तिया 24, तो यही तो मौसौ होता है, यही समझना है। मौसौ का मतलब मैंने फिर बोला, महत्तम समान। अच्छा, महत्तम का मतलब क्या होता है, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। भाई इसको थोड़ा से समझ जाओ, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, महत्तम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा। और समा का मतलब समान, समान माने जो दोनों में हो भाई समान। और अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड में टुकड़ा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन है, इन दोनों का मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है गुणनखंड में, जिनका भाग इन दोनों में जाता होगा। देखो अभी आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन जब हम 10-15 सवाल करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। इस 30 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, तो इसमें सबसे पहले किसका भाग देना है, सबसे छोटी संख्या मैंने कौन सी बोली, अभाज्य संख्या 2। वेरी गुड। तो 2 का भाग इन सब में जाएगा क्योंकि इनके आगे 0 है भाई, पहले 2 में देंगे, 2 1 कम 2, और 0 में 0 ही भाग आ जाता है। तो ये भी थोड़ा चेक कर लो, यहाँ पे तो 10 गुणा 20 सही है कि नहीं, सही है ना। इन दोनों का गुणा इसके बराबर होना चाहिए, इसका और इसका, समझ में आया ना। अब 2 का भाग फिर हम 3 में देंगे, तो 2 का पारा 3 तक, 2 1 कम 2 दूनी 4, ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे याद रखना। अब मैंने फिर बोले यहाँ 2 1 कम 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ 0 है, अब 0 के इधर 1 बचा, तो कितना हो गया 0 10। अब 2 का पारा 10 तक बोलो भाई, 2 पंजे। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 0 में 0 12। अब थोड़ा यहाँ पे चेक कर लो कि 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40। अब फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, इस 0 वाले में जा रहा है, 5 वाले में नहीं जा रहा है। जिसकी इकाई में 5 होता है उसमें 2 का भाग नहीं जाता। 2 का भाग किस में जाता है, जिसकी इकाई में 2 4 6 8 0 होता है। अब तो देखो 2 का भाग फिर हम इसमें देंगे, तो 2 पंजे 10। अब 15 में नहीं जाए, जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसे उतार देंगे। अब यहाँ देखो 2 1 कम 2 और 0 में 0 भाग। अब देखो यहाँ फिर 2 का भाग 10 में जा रहा है अभी, तो इस 2 का भाग इस 5 में नहीं जाता, तो 5 को हमने उतार दिया। 15 में भी नहीं जाता, तो 15 को हमने उतार दिया, और 2 पंजे 10। अब देखो अभी इन तीनों में नहीं जा रहा 2 का भाग, न तो 5 में जा रहा है न तो 15 में जा रहा है, तो इन सब में 5 का भाग तो जा रहा है भाई, 5 कम 5 या 5 कम 5। अब देखो ये 2 लाइनें समाप्त हो गई, क्योंकि मैंने बोला जब 1 आ जाता है तो खत्म हो जाता है। अब ये 3 में देखो 2 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 3 का ही जाएगा। तो 3 कम 3, देखो यहाँ भी 1 आ गया, समाप्त हो गई लाइन। अब ये हमारे जो है अभाज्य गुणनखंड आ गए, अभाज्य
तो इनको हम लॉस ऑफ कैसे निकालते हैं, इनका गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो इसको यहाँ से गुणा करो, 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 40 3 120। नहीं आता तो अलग पे करो, 40 गुणा 3। तो देखो 4 3 12 हो गया, 0 का 0। तो इसका जो लॉस लघुत्तम समापवर्ती आएगा कितना आएगा, 120। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका लघुत्तम समापवर्त्य हो सकती है। हमें ये देखना है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका लॉस हो जाए वही संख्या होगी जिसमें 15 का भाग जाता हो। तो 15 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता। 15 दूनी 30 और 15 45 हो जाता है, नहीं आता है। देखो 45 आता है, 15 45। तो 100 में भी 15 का भाग नहीं जाता, 200 में भी देंगे 200 में भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 945 हो सकता है। ठीक है ना भाई। देखो ये चक्राने के लिए ये और ये इनका लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, इसको थोड़ा समझना है। इसमें अलग अलग निकाल रखे हैं, अलग अलग मतलब 30 का अलग निकाला और उसका अलग पे निकाला 105, अब तब ये गुणनखंड आए। तो जब हम अलग अलग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो समान दोनों में होते हैं उनको, देखो यहाँ 2 आए पहले, 2 इसमें भी है, इस वाले में नहीं है, तो हमने 2 अलग ले लिया, 2 गुणा। अब देखो ये 3 है, 3 इसमें भी है, तो इन दोनों 3 के बदले एक ही 3 लेते हैं भाई। देखो हाँ जी बोलो, दोनों 3 के बदले एक ही 3। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों 5 के बदले एक ही 5। अब गुणा, अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, तो 7 लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया लॉस ऑफ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ देखो इसमें भी ऐसे तुमने, अब यहाँ का लॉस ऑफ बताना बेटा, ये लॉस ऑफ था। तो लॉस ऑफ में हम क्या करते हैं, उनको भी लेते हैं जो एक ही में आया। अब उन संख्याओं को भी दोनों में से एक लेते हैं जो दोनों में आ रखे हैं। अगर 3 है तो जो तीनों में आ रखे हैं तीनों में से एक ही लेंगे। लेकिन जब मौस ज्ञात करना तो केवल हम उन गुणनखंड को लेते हैं जो दोनों का गुणनखंड हो। तो देखो यहाँ 5 है, तो क्या यहाँ 5 है, नहीं है, तो इस 5 को हम छोड़ देंगे, नहीं। यहाँ 7 है, तो क्या यहाँ 7 है, नहीं है, तो ये 7 को भी हम छोड़ देंगे। यहाँ 9 है, तो क्या यहाँ 9 है, तो इस 9 को हम लेंगे, जो दोनों का गुणनखंड हो उसको लेते हैं मौस। ये 11 है, यहाँ पे 11 है, देखो, तो इस 11 को भी हम लेंगे, दोनों में से एक ही 11 लेंगे, गुणा 11। यहाँ 13 है, तो यहाँ भी 13 है, तो यहाँ गुणा 13 लेंगे। अब यहाँ 17 है, तो यहाँ 17 तो है नहीं, तो इसको छोड़। तो इसका जो मौस होगा वो 9 गुणा 11 गुणा 13 होगा, 9 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, लॉस हम लेते तो ये 9 गुणा 11 गुणा 13 तो होना था, लेकिन यहां से ये 17 भी होना था, गुणा 17। और इधर यहाँ 5 गुणा 7 होना था, 7 गुणा 5, ये सब होना था। ये मतलब 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17। तो ये इसका लॉस है, मॉस होना है। जैसे ये ऊपर वाला हमने लॉस हो लिया था, तो लॉस में हमने सारे गुणनखंड लिए थे, केवल जो 2 के बदले 1 ही लिया था, इन दोनों के बदले 1, इन दोनों 5 के बदले 1। अगर इसका मॉस हो लेते, सपोज इस यहाँ पे लॉस नहीं पूछा होता, मॉस पूछा होता, महत्तम समापवर्तक, तब हमने क्या लेना था, देखो 2 इसमें नहीं है, तो ये कट गया। ये 3 इसमें है, इसमें भी है, तो 3 ही 3 लेना था। और ये 5 इसमें भी है, इसमें भी, तो गुणा 5 लेना था, ये 7। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थी पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 अथवा 10 विद्यार्थी हों। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब देखो, इसको थोड़ा दिमाग से सोचो। अगर हमने बच्चों की संख्या बताने, कम से कम कितने बच्चे होंगे उस स्कूल में, क्योंकि हम 5 की पंक्ति बना रहे हैं, तो पूरे हो रहे हैं 5 की पंक्ति में, एक भी बच्चा नहीं छूट रहा, सब लाइनों पे 5-5 फीट। फिर 9 की पंक्ति बनानी है, तो 9 की पंक्ति में भी पूरे हो रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं छूट रहा है, सब पंक्तियों में 9-9 फीट। अब 10 की पंक्ति बना रहे हैं, तो सब में 10-10 बच्चे फीट। तो इसका मतलब ये है
कि वो जो नंबर्स ऑफ बॉयज गर्ल्स होगा, मतलब वो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, जो जो बच्चों की संख्या होगी वो संख्या होगी जिसमें 5 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। तभी तो वो सब लाइन में बराबर हो रहे हैं, शेष नहीं बच रहा है, मतलब कोई बच्चा। तो हम क्या करेंगे, इनका लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए मैंने क्या बोला, पहले 2 का भाग दो, 2 दूनी सच में इसमें तो जाता नहीं है, 5 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 9 में भी नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 2 पंजे 10। अब देखो इसमें सीधा 5 का भी दे सकते हैं, 5 एकम 5, 9 में नहीं जा रहा है 5, तो जिसमें नहीं जाता उसको वैसे उतारना है, फिर 5 एकम 5। अब 9 में देखो 3 का जा रहा है, 3 3 9, यहाँ तो एक एक आगे खत्म हो गया, फिर यहाँ 3 का ही जा रहा है, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, तो ये लॉस आ गया हमारा, 5 गुणा 3 गुणा 3। तो कैसे कहीं से भी गुणा करो, 3 3 9 और 9 पंजे 45, और 45 गुणा होता है 90, तो 90 आ गया लॉस। यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो 2 पंजे 10, 10 3 30 और 30 3 90, ठीक है ना। तो इसका जो मतलब वहाँ स्कूल में 90 बच्चे पढ़ते हैं, तो 5 बच्चों की लाइन भी लगाए तो फिट हो रहे हैं, 9 की लाइन भी लगाए तो फिट हो रहे हैं, और 10 की लाइन भी लगाई तो फिट हो रहे हैं। अब देखो 5 की लाइन लगाएंगे तो कितने पंजे 90 होते हैं, 18 पंजे 90। इसको मतलब अगर हमने 5 बच्चे एक एक लाइन पे खड़े किए तो 18 लाइन बनेंगे, ठीक है ना। अगर 9 बच्चे खड़े करेंगे तो 9 10 की 90, एक लाइन पे अगर 9 बच्चे खड़े करेंगे तो 10 पंक्तियां बनेगी। अगर 10 एक लाइन पे 10 बच्चे खड़े करेंगे तो 10 9 90, तब तो 9 ही लाइन बनेगी। अब देखो 8 12 16 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक बताना बेटा। तो देखो मौसम जैसे लॉस की तरह भी हम निकाल सकते हैं मौसम। मैं इसको जैसे 8 है, 12 है, 16 है और 24 है। तो जब हम मौसम लेते हैं ना, तो हम केवल उन संख्याओं का भाग देते हैं जिनका भाग इन सब में जा रहा हो। लॉस हमें तो हम अगर एक में भी भाग जा रहा तब भी दे देते हैं, दिया कि नहीं। तो मौसम इन सब में किसका भाग जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है, 2 चक 8, 2 छक 12, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी देखो अभी 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 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 फिर देंगे 2 का, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक 8 और 2 छक 12। अब देखो अब 2 का भाग केवल इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो अब 2 का नहीं देंगे। तो बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसका भाग सब में जाता हो। तो इसका मतलब जो मौस है ना, तो यहाँ पे देखो केवल मौस जो होता है वो केवल वही होता है जिसका भाग सब में जाता है, तो 2 गुणा 2 ही होगा, यानी 2 दूनी 4 हो। मौस ये समझना कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन सब में जा रहा है। तो देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक 16 और 4 छक 24। देखो 4 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जिसका भाग 8 में भी जाए, 12 में भी जाए, 16 में भी जाए, 24 में भी जाए। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था कि सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी में दे देते हैं। तो 8 का भाग हम देंगे 12 में, 8 एकम, जो घटा के बचता है यहाँ पे 4, फिर 4 का भाग इसमें देते हैं, बोला था कि नहीं बोला था। तो 4 दूनी, तो मौस बराबर आ गया 4। लेकिन यहाँ पे हमने ध्यान रखना इन दोनों का है मौस 4, फिर तीसरी संख्या में भी देना है 4 का भाग, क्या जाता है कि नहीं। तो देखो जा रहा है 4 से 16, फिर चौथी संख्या में भी देना है 4 का भाग, तो 4 छक्का 24 जा रहा है। तो सारी संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब उत्तर 4 ही है। ये वाला मैं 2 तरीके से बताया, दोनों तरीके से करना आप लोगों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 और 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाएगी। तो देखो न्यूनतम संख्या, अब यहाँ पे थोड़ा ये दिमाग लगाना कि अगर यहाँ उत्तर में देखो इससे बड़ी संख्याएं दे रखी है, तो इसका मतलब लॉस हो निकालना है। क्या निकालना है इनका लॉस हो, तो निकालो। यहाँ पे हम 21 लिखेंगे, तो सबसे पहले किससे भाग करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 से 21 में जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा, इकाई में 1 है भाई, तो जब नहीं जाएगा तो 1। 28 में जाएगा कि नहीं, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, देखो इसे 14 दूनी 28 होता है, ये भी देखेंगे। 36 में जाएगा, इकाई में 6 है, तो 2 एकम 2, 1 16 हुआ, 2 8 16। समझ में आ रहा है भाई, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर देखो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो 21 में नहीं जा रहा है भाई, 2 7 14,
2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर देखो 12 में जा रहा है, 21 में भी नहीं जा रहा है, 7 में भी नहीं जा रहा है, 9 में भी नहीं है, 2 छक्का 12। फिर देखो 6 में जा रहा है, 21 में भी नहीं जा रहा है, 7 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 2 3 6। अब 2 से बड़ी संख्या 3 है भाई, 3 7 21, 3 का भाग 7 में नहीं जाता तो 7 को हम ऐसे उतारेंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखो 3 का भाग 3 ही में जा रहा है भाई, 7 में भी नहीं जा रहा है, इस 7 में भी नहीं जा रहा है, 3 एकम 3। तो यहाँ एक एक, अब देखो 7 का भाग 7 ही में जाएगा, 7 एकम 7 है, 7 एकम 7। तो देखो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी। तो अब लॉस और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तुम्हारी जगह सीधे रहेगा तो सीधे आगे लेगा। तो देखो अगर तो आपको आप गुणा जहां तक करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 होता है। तो यहाँ तक का गुणा 48 हुआ और यहाँ 7 तिया 21 हो गया। इन दोनों का गुणा नहीं हो गया, 7 और 3 का गुणा कितना हो गया 21। तो इधर गुणा 48 गुणा 21 कर दो, 48 गुणा 21, 6 और 4 10 का 0 और यहाँ 10, 1008 हो गया। तो 1008 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन सब का भाग चला जाता है। लेकिन ये कर रहा है कि उसमें वो संख्या बतानी है जिसमें 6 घटाने पे भाग दिया जाता है। इसका मतलब वो संख्या जो है ना इससे 6 बड़ी होगी, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। तो 8 और 6 14 का 4, हासिल 1 और यहाँ 10, ऐसी 1014 होगी वो 1014। क्योंकि यहाँ वो क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 6 घटाने पर भाग जाए, मतलब इनसे विभाजित हो जाए। तो इनसे विभाजित हो रही 1008, तो वो कह रहा है कि संख्या बतानी है जिससे 6 घटा के तो 6 जोड़ देंगे। ठीक है। 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? तो लघुत्तम समापवर्त्य के लिए मैंने क्या बोला, 15 और 20। इसमें अभाज्य संख्याओं से गुणन करो। बस 2 कभी दे सकते हैं आप, जैसे अगर दोनों में जैसे 5 का जा रहा तो 5 कभी दे सकते हैं, 5 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं देखो याद रखने आपको, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 और भी आगे। इसका हम भाग देंगे 5 या 15, अब 5 को 20। अब देखो 3 में तो 3 का ही जा रहा है, 3 एकम 3, 4 ऐसे होता है। 4 में किसका जाएगा, 2 का, 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2। तो देखो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो लॉस बराबर कितना हो गया, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो यहाँ पे हम सब सीखे कि 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी जाता है। लेकिन यहाँ उत्तर जो है गुणनखंड में देना है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 किसका है? अब यहाँ 2 गुणा 2 नहीं है, 5 गुणा 3 है, 5 गुणा 3 और गुणा 4 है। तो 4 इन दोनों का गुणा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब उत्तर ये है भाई। वैसे भी हम गुणा करेंगे तो ये 60 आ रहा है, तो इनका गुणा 60 होना चाहिए। 5 या 15, 15 दूनी 30, इसका गुणनफल तो 30 आ रहा है। तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, इसका 40 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। इसका देखो 5 या 15, 15 चौको 60, इसका 60 आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर है। अब इसका देखो संख्याएं 16, 24 और 32 का लसप है। तो इनका भी लघुत्तम समापवर्त्य बताना है। 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो 2 एकम 2 भाई, तो यहाँ पे 3 है तो 1 बचा। ध्यान है सबको? तो 2 का कितना बनेगा, 12। तो 2 छक्का 12। अभी देखो 2 का जा रहा सब में, 2 चक्कू 8, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8। फिर 2 का देखो 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4। फिर देखो 2 का 2 ही में जा रहा है, यहाँ तो 1 आगे खत्म हो गया, यहाँ 3 में नहीं जाता, 2 का 2 एकम 2, तो 3 में 3 ही का जाएगा, 3 एकम 3। तो 1 यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो लॉस क्या आ जाएगा, इन सबका गुणा करेंगे 3 4 5, 1 2 3 4 गुणा 2
गुणा लास्ट 3। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 कितने होते हैं? 96 होते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं गुणा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। अच्छा इसमें नहीं है वो, इसमें हमने क्या बताना है? यही गुणनखंड बताना है। तो देखो 2 गुणा 2 कितने 2 हैं? 1 5 2, 1 2 3 4 5 गुणा 3 है। तो ये आंसर हो गया। संख्याएं 9 12 का मौ 100 बताना है। तो मैंने क्या बोला पहले? अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं 9 और 12। अब इन संख्याओं से भाग देना है मौ 100 के लिए जिनका भाग दोनों में जा रहा है। तो कौन सी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 3 9, 3 चौको 12। तो बस मौ 100 3 हो गया। और किसी का अब यहाँ थोड़ी जा रहा भाग दोनों में, किसी का नहीं जा रहा। तो मौ 100 क्या हो गया? 3। अब भाग विधि से करना है। तो भाग विधि से क्या करते हैं? हम छोटे का भाग बड़े में। तो 9 एकम यहाँ कटा के बचा 3। फिर इस 3 का भाग 9, 3 दिया 9। तो यही 3 उत्तर भाई मौ 100। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 450 और 810 को पूरा पूरा विभाजित करे। देखो बड़ी से बड़ी जहां पे बात आती है ना, तो इसका मतलब 900 ज्ञात करना है भाई। तो 450 का उसका तो हम क्या करेंगे? 450 का भाग देंगे 810। एक थोड़ा कठिन दिख रहे हैं लेकिन होते नहीं है। तो ये 450 दोना तो जो है ना, 4 दूना 400 दूनी 800 होता है। तो 50 दूनी 100, तो ये 900 से ऊपर जा रहा है, 900 जा रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? एक ही बार भाग जा रहा है। 450 से कम 450। यहाँ पे घटा के 450 से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। ध्यान रखो 0 को 0, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 7 है, 7 में 4 गया 3। देखो 360 बचा, इससे कम बचा। फिर क्या करेंगे हम? इस 360 का भाग, चलो यहाँ जगह नहीं हो रही है, चलो अभी तो मैं कर देता हूँ। 360 का भाग 450 में देना है। तो 360 एकम 360। फिर घटा के मैं यहाँ बचा रहा हूँ। मैं 0 में से 0 गया तो 0। यहाँ मैंने भाग देने के लिए इधर लिख दिया क्योंकि भाग लंबा जा रहा है। 0 में से 0 गया 0। 15 में से 6 गया 9। अब यहाँ 3 में से 3 गया 0, यानी 90 आया। अब 90 का भाग फिर इसमें देना है भाई। यहाँ ध्यान दे, लंबा जा रहा सवाल। 360 तो 9 चौको 36 होता है। तो 4 0 का 0 और 4 9 36। तो देखो 90 का भाग गया, तो इसका मतलब 990 आएगा। यानी 90 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 450 में भी जाता है और 810 में भी जाता है। इसी सवाल को आप भाग विधि से भी कर, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। 450 और 810। हम क्या करेंगे? पहले भाग 5 का दे सकते हो, 5 को दोनों में जा रहा है। तो 5 9 45 होता है और 0 में 0 बाहर। फिर 5 एकम 5। यहाँ देखो 8 में 3 बचा है। 5 एकम 5 हुआ ना, तो 8 में से 5 गया 3 नहीं बचा है। फिर ये 31 होगा, 3 इधर है 1 इधर है 31। तो 5 छक्का 30 हुआ। फिर 31 में 1 बचा है तो 5 दूनी 10। अब देखो अब 1 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा। अब किसका जा रहा है? 2 का। 0 में भी और यहाँ उसमें भी जा रहा है। 2 चक्कू 8। अब यहाँ 1 बचा 10 हो, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 2 1 कम 2। अब देखो यहाँ 5 और 4 9 है, अब यहाँ 8 और 1 9 है। इसका मतलब दोनों में 3 का जा रहा है। 3 एकम 3, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 15। और यहाँ देखो 3 दूनी 6, यहाँ 8 है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1 है। तो 2 के 1 के पीछे 2 21 हुआ, 3 7 21। फिर 3 का जा रहा है बेटा, 3 5 15 और 3 9 27। अब किसी भी संख्या का भाग तभी 900 निकालने के लिए उन्हीं में तभी देते भाग जब दोनों में जा रहा हो। अब यहाँ 5 में 9 इसको छोड़ देंगे। 900 होता तो हम आगे भाग देते। तो 900 यही हो गया भाई। 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 3 9 9 2 18 18 5 90 आया था। 90 की नहीं आया था? तो 900 हो गया 90। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए होगी। तो मतलब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने जिसमें इनका भाग चला जाता है। तो पहले हम इसका लॉस निकालेंगे। क्या लॉस निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड पहले 12, फिर
18 और फिर 24। तो पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 छक्का 12, 2 नंबर 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा, 2 छक्का 12, फिर 2 से 3 में भी नहीं जा रहा है, 9 में भी नहीं जा रहा, 2 3 6। अब देखो 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो ये हो गया भाज्य गुणनफल, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पे लिख देंगे लॉस 3 गुणा 3। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। 72 जो है ना 2 अंकों की संख्या है, और ये कह रहा है कि वो 3 अंकों की संख्या बतानी है, तो 72 में तो 2 ही है। तो हम 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 72 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं आप, 72 एकम 72, 72 दूना 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो देखो ये 3 अंकों की तो हो गई, तो वो संख्या 144 होगी। 2 संख्याओं का मौ 100 4 है, लौ 100 48 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो 2 संख्याओं का है, बट एक का मौ 104 है और लौ 148 है, और एक संख्या दे रखी है, ठीक है ना? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है बेटा, संख्या गुणा संख्या। क्या होता है? संख्या गुणा संख्या बराबर लॉ 100 गुणा मौ 100। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो संख्या एक दे रखी है 12 और गुणा दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, तो x बराबर लॉ 100 कितना है 48 और गुणा मौ 100 भी दे रखा है 4। तो क्योंकि हमने ये संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी x की वैल्यू बताने, तो ये 48 गुणा 4 अपनी जगह ही रहेगा, देखो। और ये जो 12 है यहाँ भिन्न में चला जाता है, तो 12 कम 12, 12 चौक 48। तो यहाँ इसका गुण, यहाँ नीचे 1 आ गया, यहाँ देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 चौक 16 हो गया, तो x बराबर 16, यानी दूसरी संख्या 16 हो गई। इसका मतलब ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना लॉस और मॉस का गुणनफल होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 48 और 4 का गुणन करके उतना ही होगा। 48 गुणा 4 कितना होता है? देखो 4 चौक 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19 192 होता है। तो यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 192 होगा। तो एक संख्या दे रखी है 12, तो 12 से किस संख्या का गुणा किया जाए, तो हम 12 का भाग 192 में देंगे। तो देखो 12 कम 12, तो 12 छक्का 72। तो देखो इसका मतलब वो 16 होगी दूसरी संख्या। 2 संख्याओं का लॉ 60 है और मौ 106 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या, ये वही आ गया संख्या गुणा संख्या। संख्या गुणा बराबर लॉ 100 गुणा मौ 100। तो एक संख्या दे रखी है 30, तो 30 गुणा दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है x। लॉ 100 कितना है 60 और गुणा मौ 100 है 6। तो किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो मैंने बोला 60 गुणा 6 अपनी जगह रहेंगे, और ये जो 30 है यहाँ नीचे चला जाएगा। अब इसको काटना है, तो यहाँ 0 से देखो 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। मतलब काटने का मतलब जिस संख्या का भाग हम नीचे दे रहे हैं उसी का भाग ऊपर देना है। अब देखो यहाँ 6 दूनी 12, तो दूसरी संख्या 12 हो गई। और सरल तरीका देखो, तो जो दूसरी संख्या ज्ञात करने का तरीका है ना, दूसरी संख्या, तो हम क्या करते हैं, सीधा ऊपर लॉ 100 गुणा मौ 100 लिख देते हैं, 60 गुणा 6। अब बटा ये संख्या कर देते हैं 30, तो सीधा यहाँ देखो कट गया 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो देखो 6 दूनी 12 आ गया। दीपक के पास कांच की गोलियां हैं। क्या है? कांच के गमले, गोलियां। उनको 25 30 40 की ढेरियों में अलग अलग रखना है। देखो दीपक के पास कम से कम कितनी गोलियां होंगी, तो जहां कम से कम की बात होगी तो इसका मतलब 900 निकालना है भाई। तो देखो इसमें सबसे पहले देखो किसका भाग जा रहा है, तीनों में 5 का जा रहा है, क्योंकि इकाई में 5 और 0 है, तो जिसकी इकाई में 5 और 0 होता है उसमें 5 का जा रहा है, तो 5 का भी दे सकते हैं भाई। 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 अठा 40। अब देखो इस 5 का इसी 5 में जा रहा है, 5 एकम 5, 6 में भी नहीं जा रहा, 8 में भी नहीं जा रहा। किसका सॉरी किसका जा रहा है? किसका जा रहा है 6 में 8 में?
2 का 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 का ही जा रहा, 3 में तो नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर देखो 2 में 2 का ही जाएगा, 2 1 कम 2, और यहाँ 3 में 3 ही का जाएगा, 3 1 कम 3 नहीं जाएगा। तो अब ये देखो बार है ना गुणा 3, तो इसको गुणा करो, 5 5 25, 25 दूना 50, अब 50 दूनी 100 होता है, और 100 दूनी 200, और 200 होती है 600 भाई, तो उसके पास कम से कम 600 बोले। 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः 5 6 8 और 10 सेकंड के अंतर पर बजते हैं। ये जो घंटी बजने का सवाल तो जरूर आता है, कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, तो कितने सेकंड बाद बजेंगे, तो क्योंकि अंतराल पे घंटियां बज रही हैं तो इसका हम लॉस निकालेंगे भाई। तो सबसे पहले किससे भाग करेंगे, भाज्य से भी कर सकते हैं, अब भाज्य संख्याओं से देना है, किसी से भी दे दो, 5 से कम 5, देखो 6 में नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, 5 दूनी 10, अब देखो 2 का ही जा रहा है इन सब में, 2 3 6, 2 4 8, और 2 1 कम 2, देखो फिर 2 का जा रहा है, 3 में तो नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, अब तुम यही छोड़ भी सकते हैं भाई, क्योंकि 3 में 3 का ही जाएगा, 2 में 2 का ही जाएगा, तो सीधा यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, 5 गुणा 2 ये, अब गुणा ये 3 भी आ जाएगा, अब गुणा 2 ये भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 में 3 का ही जाएगा, 2 में 2 का ही जाएगा, 3 और 2 इधर नहीं चले जाएंगे, तो इन सब का गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, तो 120 सेकंड के बाद बजेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 12 16 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो बेटा, छोटी से छोटी संख्या का मतलब लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। क्या करेंगे, 5 का तो जा नहीं रहा है, तो 2 का दे दो, 2 छक्का 12, और 2 8 16, फिर 2 का जा रहा है, देखो 2 3 6, 2 छक्का, फिर 2 का जा रहा है, देखो 2 दूनी 4, और 3 में यहाँ देखो 3 ऐसे उतरा, तो 3 में 3 ही का जाएगा, 3 1 कम 3, और 2 में फिर 2 का ही जाएगा, यहाँ 2 तो ऐसे उतर जाएगा ना 2, तो 2 का ही जाएगा, तो यहाँ 1 गुणा 2, तो 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, तो 48 में तो इन दोनों का भाग जाएगा पूरा पूरा, 12 चक्को 48, और 16 3 48, लेकिन ऐसी संख्या बताने जिसमें 3 शेष बचे, तो 3 शेष तब बचेगा बेटा जब हम इससे 3 बड़ी संख्या में भाग देंगे। क्या रखा, 1 हासिल 1, तो इसका मतलब वो संख्या 51 होगी, जब हम 51 में 12 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, जब 16 का भी भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, फिर वही बात आ गई, यहाँ गुणा करके दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, दो संख्याएं नहीं दे रखी हैं, यदि उनका मौ 103 है तो लॉस कितना होगा, तो लॉस इसके भी वही, ये इसको तो ऐसी वही फॉर्मूला है, लॉस गुणा मौ 100, इसको मैंने केवल उल्टा लिखा, बराबर संख्या गुणा संख्या बन, तो क्योंकि इनका गुणनफल दे रखा है ना, तो इन दोनों के बदले ये संख्या आएगी, तो मौ 100 दे रखा है 3, तो लॉस हमें ज्ञात करना, तो लॉस की जगह x गुणा 3 बराबर इन दोनों का गुणा दे रखा है 180, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ 180 अपनी जगह रहेगा, और ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 कम 3, 3 6 18, और 0 में 0 बार 60, तो वो संख्या होगी 60। गौरव 84 गेंदों में 180 बल्लों को 84 गेंदों और 180 बल्लों को लड़कों में समान रूप से बांटना चाहता है। लड़कों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन चीजों को प्राप्त करेगी क्या होगी, देखो जहां बड़ी से बड़ी की बात होती है ना, वहां हमेशा 900 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो 900 निकालने के लिए मैंने क्या बोला, सरल तरीका, छोटे का भाग बड़े में दे दो, तो यहाँ 84 कम 84, 84 गुणा देखते हैं, क्योंकि इसमें भाग देने के लिए देखो 84 का भाग 18 में तो जाएगा नहीं, पूरी तीनों अंक में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस थोड़ी देर के लिए 4 छुपा दो, ये 0 छुपा दो, तो 8 का पार 18 तक बोलो, 8 का 8 8 2 16, तो 2 से गुणा करके देखो, 2 2 चक्को 8 और 2 8 16, तो ऊपर वाले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब सही है ये सवाल। तो यहाँ 10 में से 8 गया, मैं इधर इधर लिख रहा हूँ, इधर इधर इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ भाग देने के लिए जगह बचा है, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ तो 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं, तो यहाँ 12 का भाग हम किस में देंगे, 84, 12 5 8 12 12 7 84,
तो इसका मतलब जो मौ 100 आया, कितना आया बताओ? 12। वेरी गुड। अधिक से अधिक 12 बचे होंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 21, 29 से भाग दें, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो बेटे जब बड़ी से बड़ी संख्या या भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इनमें से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें जिसका भाग हम 21 और 39 में दें तो 3 शेष बच रहा है। तो क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, यानी 900 बताना है, तो जब हम 900 ज्ञात करते हैं ना, तो यहाँ 3 शेष बच रहा है, तो यहाँ इनमें से 3 पहले ही कम करना पड़ेगा। ये 8, 18, यहाँ 39 में से भी 3 कम करना पड़ेगा। 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 36, यानी जो 900 निकालना है हमको, 900 निकालना है तो 18, 36 का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, छोटे का भाग बड़े, तो 18 में 36। देखो यहीं पे भाग जा रहा, तो 918 हो गया भाई। 900 क्या हो गया? 18। यानी 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग हम 21 में देंगे, तो 18, देखो 18 का भाग हम 21 में देंगे तो 3 शेष बचेगा। 18 कम 18, 3 शेष बच गए। 18 का भाग 39 में भी देंगे तो 18 दूनी 36, तो यहाँ 9 बच जाएगा, तो 3 शेष बच गए। तो इसका मतलब मैंने कैसे किया, जब 900 निकालने की बारी आती है तो 3 शेष बचता है, जब तो उसको हम पहले ही घटा देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 21, 35 और 48 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है जो इनसे विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब 900 निकालना है। वैसे 2 का भाग तो इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें देखो 3 का जाएगा, 2 और 1 3 हो रहा है, तो पहले आप 2 का ही दे दो, तो 21 ऐसे उतरेगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 24 2 48 होता है। फिर देखो 2 का ही जा रहा है इसमें, 2 का 21 में भी नहीं जाएगा, 35 में भी नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 है। फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, 21 में भी नहीं जा रहा है, 35 में भी नहीं जा रहा है, 2 छक्का 12। फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, 21 में भी नहीं जा रहा है, 35 में भी नहीं जा रहा है, 2 3 6। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21, इसमें नहीं जा रहा, 3 के पाड़े में नहीं आता 35, 3 एकम 3 है, फिर 5 छोड़ रहा है, फिर 3 एकम 3, यहाँ देखो 1 आ गया, खत्म हो गया, ये लाइन तो पूरी हो गई। अब देखो यहाँ 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 7 बने 35। अब देखो यहाँ 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5, तो जो लॉस होगा, तो इन सबको गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 गुणा 3 है, गुणा 7 गुणा 5। अब देखो भाई इसको तुम गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 हो गया यहाँ तक का गुणा, और यहाँ का गुणा हो गया 7 पंच 35, तो 35 का गुणा कर दो, 12 2 14, और इसको जोड़ना है, तो 0 का 0 में यहाँ जोड़ रहा हूँ, 4 और 4 8, और 4 और 2 6 और 1, 1680 आएगा, 1680। दो संख्याओं का लॉग 105 और 907 है। यदि संख्या 21 है तो दूसरी संख्या ज्ञात है। तो मैंने बताया था ना, दूसरी संख्या हम कैसे निकालते हैं, या तो उस फॉर्मूले से निकालो, या तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग 900 का गुणा ऊपर लिख देते हैं, 105 गुणा 7, अब इसको में भाग देते हैं 21। तो देखो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 21। फिर ये देखो 5 और 1 6 है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3, और यहाँ देखो 3 3 9, 10 में पहले भाग जाएंगे, 3 3 9, और 1 बचा 15 हुआ, 3 5 15, तो यहाँ नीचे 1 आ गया, खत्म हो गया। यहाँ भी 35 गुणा 1 आया तो उत्तर 35 ही होगा, यानी दूसरी संख्या क्या होगी, 35। दो क्रमांकत संख्याओं का मौसम क्या होगा, जैसे दो क्रमांकत संख्या है, जैसे 12 है और 13 है, तो इसका मौसम कितना होता है, जब हम 12 में 13 का भाग देंगे ना, तो 12 कम 12, ठीक है ना, यहाँ बचा 1, फिर 1 का भाग हम 12 में देंगे, तो ये कहीं को 1, फिर यहाँ 2 बचा, तो 1 2 2, तो भाग पूरा पूरा गया, तो इसका मौसम क्या है, 1। तो जो दो क्रमांकत संख्या होते हैं उनका मौसम हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। जैसे 6 और 7 है, तो 6 का भाग हम 7 में देंगे तो 6 कम 6, फिर यहाँ 1 बचा, फिर 1 का भाग हम 6 में देंगे तो 1 6,
तो मौसा क्या है 1। क्रमांकगत संख्याएं होती हैं उनका मौस हमेशा कितना होता है 1 होता है। 2 क्रमांकगत संख्याओं का लॉस और लॉस हमेशा जो है ना उनका गुणनफल होता है। क्योंकि जैसे 6 और 7 की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने 6 और 7 का मौस 1 आया, तो लॉस के लिए हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि नहीं। तो 2 3 और 7 में नहीं जा रहा है, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा, तो 7 में 7 ही का जाएगा, 7 एकम 7। तो देखो इनका जो लॉस आया 2 गुणा 3 गुणा 7 आया, तो 2 3 6 और 6 7 42, यानी इसका गुणनफल आ गया 6 7 42 के नहीं आया, गुणनफल होता है। और मौस हमेशा 1 आता है, ये याद रखने बस। या डॉली के पास कुछ टिकटें हैं, इसका नाम है डॉली। उसको वह 12 15 की पंक्तियों में लगाती, उसके पास कोई टिकट नहीं बचती। डॉली के पास कम से कम कितनी टिकट है, यानी 12 की पंक्ति भी बनाएगी तो कोई टिकट नहीं बचेगा। अब 15 की पंक्ति भी बनाएगी तो कोई टिकट नहीं बचेगा। तो देखो 12 की पंक्ति बनाएगी तो एक 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72। 15 की लगाएगी तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60। अब देखो 60 यहाँ भी आ गए, यहाँ भी आ गए, इसका मतलब उसके पास 60 टिकटें हैं। एक तरीका ये भी है लॉस निकालने का जो मैंने पहले बताया था। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो 12 और 15 की। तो किसका भाग जा रहा है, देखो 2 कब जा रहा है, 2 छक्का 12, 15 में नहीं जा रहा है। फिर 2 का जा रहा है 2 3 6, 15 में नहीं जा रहा है। अब 3 का ही जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब यहाँ 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, लॉस और क्या हो गया 2 गुणा 2 3 5। तो इसको गुणा करो 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 गुणा 60। तो आप लोगों की समझ में लॉस वाला चैप्टर आया कि नहीं। अब नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, बार बार आप लोग घर में करेंगे, अपने आप करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम और चैप्टर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बाय करें।